हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लेवल 3 का एचटेट का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का। तो मैथ सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो सच दैट सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स। सम करना है किसका? स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अज्यूम लिस्ट वैल्यू इज कि ए की वो वैल्यू फाइंड करो जिस पे इस इक्वेशन की कम से कम वैल्यू आए। तो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसके अगर हम रूट्स फाइंड करें, सम ऑफ जीरोज, मान लिया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई ए के। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो माइनस का साइन, बी की वैल्यू है माइनस ए माइनस टू, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ए माइनस टू बाय ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है? वन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई ए माइनस टू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? सी बाय ए के। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस ए माइनस वन बाय ए, सेम चीज वन है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ए माइनस वन। फाइंड क्या करना था? सम ऑफ द स्क्वेयर्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ जीरोज। तो जीरोज क्या है? अल्फा बीटा। तो इनको ऐड करेंगे क्या करके? स्क्वेयर करके। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा। वैल्यू पुट किया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या थी? ए माइनस टू थी। तो ए माइनस टू का होल स्क्वेयर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ए माइनस वन। तो इसको सोल्व किया तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, माइनस माइनस प्लस का टू ए और प्लस का टू। तो ए स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस सिक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन किसकी? सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ जीरोज की। अब इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कम से कम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू आए इस इक्वेशन की। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने एक फंक्शन मान लिया ए के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव किया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो टू ए माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रखा डेरिवेटिव को। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से? वन। तो ए की वैल्यू होगी वन, जिसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी? लिस्ट होगी, कम से कम होगी। अगर इसको भी पूरा कंप्लीट सोल्व करके दिखाएं तो डबल डेरिवेटिव किया, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? टू ए का टू। टू जो है पॉजिटिव होने का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। एट ए इज इक्वल टू वन, मिनिमम वैल्यू एट ए इक्वल्स टू वन। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की 1,6,3 की इसकी इमेज फाइंड करनी है। इन द लाइन x बाई वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू जेड माइनस टू बाई थ्री। एक पॉइंट दे रखा है 1,6,3। इस पॉइंट की इमेज फाइंड करो। ये एक लाइन है, x बाई वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू जेड माइनस टू बाई थ्री। इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट की इमेज फाइंड करो। इमेज कहाँ पे बनेगी? ये एक मिरर की भी तरह बिहेव करेगा। तो इसकी इमेज कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो इससे जो लाइन होगी वो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। और दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो ये हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ओ इज मिड पॉइंट।
ऑफ ए बी। तो ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और ए ओ जो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। ए ओ परपेंडिकुलर है सी डी के। तो सबसे पहले ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओ के पॉइंट्स हमने मान लिए ए कोमा बी कोमा सी, ये मान लिया ओ के पॉइंट्स है, जो कि इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। तो इस लाइन के ऊपर है तो सबसे पहले हमने इसको इक्वल मान लिया कि इसके लैम्डा के। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू होगी लैम्डा, बी की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, सी की वैल्यू इसकी से मल्टीप्लाई की 3 लैम्डा, माइनस का 2 साइड गया प्लस का 2, तो 3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एओ, एओ के डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 6 को माइनस कर देंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 में से माइनस करेंगे 3, तो क्या रह गया हमारे पास लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। ये आगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एओ वेक्टर। तो एओ अगर इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। गिवन चीज थी एओ परपेंडिकुलर था सी डी के, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इनकी मल्टीप्लाई की, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, दोनों की मल्टीप्लाई की, 1 की मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस 1 के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 5 के साथ, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 लैम्डा माइनस 1 के साथ, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रहेगा लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 14 लैम्डा माइनस 14 इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। लैम्डा की जगह पे 1 पुट किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो ए बी सी ओ के जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ, वो क्या आ गया हमारे ए कोमा बी कोमा सी की वैल्यू आ गई 1 कोमा 3 कोमा 5। और हमें पता था ओ इज मिड पॉइंट, ओ क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया, बीच वाला पॉइंट ए किसके इक्वल होगा, इसको इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको मान लिया कुछ भी एल एम एन। तो जो ए है 1 है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एल बाई 2 के, 3 किसके इक्वल होगा 6 प्लस एल बाई 2 के एम बाई 2 के, और 5 किसके इक्वल होगा 3 प्लस एन एल एम एन बाई 2 के। तो 2 माइनस 1 1 आगे किसकी वैल्यू एल की, 2 3 जा 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, एम की वैल्यू आ गई हमारी, और 2 5 जा 10 माइनस 3 कितना आ गया 7, किसकी वैल्यू आ गई एन की वैल्यू आ गई। तो जो इमेज है उसकी वैल्यू के उसके पॉइंट्स के आगे 1 कोमा 0 कोमा 7। तो हमारी जो बी पॉइंट पे जो इमेज बनी थी उसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 कोमा 0 कोमा 7। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया 1 कोमा 0 कोमा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y square equals to 4x, x square equals to 4y inside the square formed by the lines x equal to 1, y equals to 1, x equal to 4, y equals to 4 is। एरिया फाइंड करना है दो कर्व्स के बीच का, और वे कर्व्स के बीच में भी कहाँ पे है, जो कर्व्स है वो किसके बीच में होगी, एक स्क्वायर के बीच में होगी जिसकी लाइंस गिवन हमें। तो सबसे पहले फॉर्म करेंगे इसको,
वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x। अगर इसका रफ डायग्राम बनाए हम, 0 पुट किया x की जगह पे तो y की वैल्यू भी 0, x की जगह पे 1 पुट किया 4, इसका रूट किया प्लस माइनस का 2, और 4 पुट किया x की जगह पे तो प्लस माइनस का 4। ये वैल्यू होगी हमारी। अब 0 0 ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू प्लस का 2 और माइनस का 2, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। फिर 4 पुट किया तो 4 और 4, तो एक u कर्व चली गई हमारी। सेम एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4y, 0 पुट किया तो 0, इसके पॉइंट्स फाइंड करें सबसे पहले। अगर y की जगह पे 1 पुट किया तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 2, y की जगह पे 4 पुट किया तो प्लस माइनस का 4, तो y की जगह पे 1 पुट किया तो 2 और 2, 4 पुट किया तो 4 और 4, इसकी करो होगी u। अब स्क्वेयर गिवन है जिसकी लाइन से x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 4। इसके बीच में जो ये कर्व है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल मिड में इसके, तो हाफ एरिया नीचे रह गया हमारा, हाफ एरिया ऊपर हो गया। तो नीचे वाला एरिया फाइंड कर लेंगे, उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाला एरिया फाइंड करने के लिए इसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि इस लाइन को कट करेगा किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो इसका बेस 1 यूनिट है और हाइट भी कितना है, 1 यूनिट है। तो इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो कितना आ गया, 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया। अब ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया फाइंड कैसे होगा, ये वाला एरिया फाइंड होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट में। ये वाला एरिया किसका है, लाइन का। तो ऊपर है लाइन और नीचे कौन है, कर्व है। तो लाइन के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, कर्व के एरिया के, नीचे वाले एरिया को। तो कौन सा एरिया रह गया हमारा, ये बीच वाला एरिया, बीच वाला पोर्शन रह गया, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ कर्व। तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कहाँ पे है, किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस लाइन का x इक्वल्स टू 1 और कर्व का, इस कर्व का। तो इस कर्व में x की जगह पे 1 पुट किया हो तो 1 का स्क्वायर 1, 4 आया डिवाइड में। ये लाइन हमारी है y इक्वल्स टू 1 और ये वाली कर्व। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, y की वैल्यू जो 1 है वो इस लाइन में पुट कर देंगे। y की जगह पे अगर 1 पुट किया तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2। तो किस किस पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू -2। तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए हमें, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,1 और ये लास्ट वाला पॉइंट कितना आ गया, 4,1। तो x की लिमिट फाइंड कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। 2 से लेकर 4, लाइन को हमने मान लिया y1 dx माइनस
लिमिट 2 से 4 तक कर्व को हमने मान लिया y2 dx। तो 2 to 4 y की वैल्यू, लाइन में y की वैल्यू, ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन, इस लाइन, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेम पॉइंट है 2 2 4 4, सेम पॉइंट है, तो लाइन का नाम, लाइन क्या होगी हमारी, y इक्वल्स टू x होगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x आ गई, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे x dx माइनस 2 to 4, कर्व में y की वैल्यू क्या होगी, कर्व में y की वैल्यू होगी यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4, तो पुट कर दिया x स्क्वायर बाई 4 dx। अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो दो पॉइंट्स हमारे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है 1,1 और ये पॉइंट है 4,4। दोनों से 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके लाइन की इक्वेशन भी बना सकते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म से। तो सेम चीज आएगी y इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व किया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 2 to 4, माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्यूब बाय 3, 3 4 जा 12, लिमिट है 2 to 4। तो पहले 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 कितना आ गया, 12 बाय 2, माइनस 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8 बाय 12, 6 माइनस 64 माइनस 8 कितना है 56 बाय 12, कैंसिल किया, एलसीएम लिया 3 6 जा 18 माइनस 14 बाय 3, क्या आ गया हमारा 4 बाय 3, ये आ गया ये वाला एरिया 4 बाय 3, और इस कंप्लीट का एरिया ओ ए सी बी का एरिया नीचे वाली का क्या होगा, आगे 1/2 एरिया था ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल के एरिया में ये वाला एरिया ऐड कर देंगे 4/3, तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस 4/3, 6, 11/6 हो गया स्क्वायर यूनिट। तो 11/6 जो था ये नीचे वाला एरिया है, कंप्लीट एरिया फाइंड करने के लिए, ऊपर वाला एरिया भी फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाला एरिया है 11/6, तो 11/6 की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ, 2 के साथ, इस पे कैंसिल हो गया 3 पे, तो क्या आ गया 11/3 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली, मतलब अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर रखा है एक्स और वाई में, बाय द इक्वेशंस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी बाई टी क्यूब कोमा वाई इक्वल्स टू 3/2 टी स्क्वायर प्लस 2 बाई टी, देन इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो डेरिवेटिव कितनी बार कर रखा है ऑप्शंस में, 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। तो पहले एक्स इक्वल्स टू है हमारा 1 प्लस टी बाई टी क्यूब, और y इक्वल्स हमारा 3/2 टी स्क्वायर प्लस 2 बाई टी, इसका डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको अलग अलग के नीचे लिखेंगे, अगर 1 बाई सेपरेट किया 1/t स्क्वायर 1/t क्यूब प्लस 1/t स्क्वायर, 1/t क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3/t की पावर कितना हो गया 4, 1/t स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2/t की पावर कितना हो गया 3, ये आ गया dx बाई डी टी। यहाँ पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी हमारी 3/2 यू का यू, 1/t स्क्वायर का माइनस 2/t क्यूब प्लस 2 यू का यू, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, ये हो गया 2 से 2 कैंसल, तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस 3/t क्यूब माइनस 2/t स्क्वायर, ये आ गई dy बाई डी टी की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स फाइंड किया, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, dx dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर माइनस 3/t क्यूब माइनस 2/t स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू नीचे माइनस 3/t की पावर 4 और माइनस 2/t की पावर 3। तो
नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन आ रहा है 1/t, तो 1/t कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो क्या बच गया -3/t³ -2/t²। ऊपर नीचे सेम चीजें हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, t ऊपर गया, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी t। तो अगर ऑप्शंस की हेल्प ले, अगर अब हम x किसी भी ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे, x dy/dx की क्यूब, x की वैल्यू क्या थी हमारी 1 + t/t³, 1 + t/t³, x की मल्टीप्लाई करनी है dy/dx की क्यूब के साथ, तो dy/dx क्या आया है t, तो t की क्यूब किसके इक्वल होगा 1 + dy/dx, dy/dx है t, तो इससे ये कैंसल, तो 1 + t किसके इक्वल आ गया 1 + t के साथ, तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i + j + k, बी वेक्टर इक्वल्स टू i + 2j + k, और सी वेक्टर इक्वल्स टू 2i - 3j + 4k। तो वेक्टर आर वेक्टर सेटिस्फाइंग आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स दे रखा है 0 के। तो आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, गिवन क्या चीज है, गिवन है ए वेक्टर, गिवन है में 2i + j + k, बी वेक्टर इक्वल्स है i + 2j + k, सी वेक्टर इक्वल्स है 2i - 3j + 4k। और क्या चीजें गिवन है, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स दे रखा है 0 के। तो आर वेक्टर फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम ए नहीं है इसमें, ए वेक्टर के साथ क्रॉस कर देंगे दोनों की, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया, तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो, इस तरीके से हो, तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, पीछे बी वेक्टर, जिनकी डॉट होगी उससे अगले वाला वेक्टर, माइनस का साइन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जिसकी डॉट होगी उससे दूसरा कौन है ए वेक्टर, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पीछे कौन रह गया बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और लास्ट में कौन बच गया, किसके साथ करनी है डॉट आर वेक्टर के साथ, इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कौन बच गया बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसके साथ डॉट करनी है अब सी वेक्टर के साथ। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल गिवन है पहले 0 के, तो इसकी 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 हो गया, क्या बच गया माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी की ए के साथ डॉट करे अगर 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 2, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, 1 की 1 के साथ 1, 2 2 4 और 1 5 आ गया ए डॉट बी, तो 5 आर वेक्टर इक्वल्स टू सी की ए के साथ डॉट करें अगर, इसकी में डॉट इसके साथ, 2 2 = 4, 1 की -3 के साथ -3, 1 की 4 के साथ 4, 4 4 8 -3 5, 5 बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए पहले किया था, कितना आया था 5 आया था, तो 5 सी वेक्टर, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन, माइनस का 5 कॉमन आया, तो क्या बच गया प्लस सी माइनस बी, -5 से -5 कैंसिल, आर वेक्टर से इक्वल हो गया हमारा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल हो गया, सी में से बी को माइनस कर देंगे, 2i में से माइनस किया किसको i को, तो क्या रह गया i, -3 में से -2 करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 5j, 4 - 1 करेंगे तो कितना आ गया 3k, तो आर वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारी i - 5j + 3k, तो इसका फोर्थ हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है,
एन ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर्स। एक ईमेल का पासवर्ड है, उसमें कितने कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर्स है। द पासवर्ड हैज टू कंटेन 1 न्यूमरल फ्रॉम 0 to 9। इसके एक प्लेस को फिल कर सकते हैं कोई नंबर्स। 0 to 9 कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स हो गए। तो इस प्लेस को कितने नंबर्स फिल कर सकते हैं? 10। 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अपर केस अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। लोअर केस अल्फाबेट कितने होते हैं? यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है, 26। तो हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पासवर्ड आर पॉसिबल? तो कितने पासवर्ड फॉर्म हो सकते हैं? तो ये तीनों भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। कोई आप आ जाए, ये आप आ जाए, तो मतलब मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 3 के फैक्टोरियल के साथ। 22 का 26 का स्क्वायर 676। 0 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गई। 3 का फैक्टोरियल 6, 36, 45, 40। तो क्या आ गया? 40,560। ये वाला हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हमारा। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन दिस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। एक पॉइंट गिवन है 1, 2, 3। ये परपेंडिकुलर होगा एक लाइन के। x माइनस 6/3 इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इक्वल्स टू z माइनस 7/-2 के परपेंडिकुलर है ये। तो मतलब दोनों की डॉट किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। तो डॉट से पहले इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड होने चाहिए। तो इसके पॉइंट्स हमने मान लिया a, b, c है। a, o, d, c। तो AO परपेंडिकुलर है DC के। तो ये लाइन किसके इक्वल होगी? किसी कांस्टेंट का रेशियो इक्वल हो गया किसी कांस्टेंट लैम्डा के। तो A की वैल्यू क्या होगी हमारी? 3 लैम्डा प्लस 6। B की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 7। और C की वैल्यू -2 लैम्डा प्लस 7। सी की वैल्यू होगी हमारी -2 लैम्डा प्लस 7। तो ए बी सी की वैल्यू होगी। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ एओ के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? ओ में से ए को माइनस कर देंगे। तो 3 लैम्डा प्लस 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 को, कोमा 2 लैम्डा प्लस 7 में से सब्ट्रैक्ट किया -2 को, और -2 लैम्डा प्लस 7 में से सब्ट्रैक्ट किया 3 को। क्या रहेगा यहाँ पे? 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा प्लस 4। ये आगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एओ। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों की डॉट किसके इक्वल होगी? 0 के। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो डॉट की 3 की डॉट 3 की मल्टीप्लाई की 3 लैम्डा प्लस 5 के साथ, प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ, प्लस -2 लैम्डा प्लस 4 की मल्टीप्लाई की -2 के साथ, इक्वल टू 0। 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। 17 लैम्डा प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ए बी सी की वैल्यू, ए किसके इक्वल हो गया? 3 लैम्डा प्लस 6 था, तो -1 पुट किया, तो -3 प्लस 6 कितना आ गया? 3 आ गया। ए की वैल्यू आ गई 3। बी की वैल्यू लैम्डा की जगह पे -1 पुट किया, तो -2 प्लस 7 कितना आ गया? 5। और सी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 9। ए बी सी की वैल्यू होगी हमारी ये। लेंथ फाइंड करनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एओ का डिस्टेंस किस किस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस? ए गिवन था 1, 2, 3 और ओ आ गया 3, 5, 9। तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। 3 - 1 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 9 - 3 6 का स्क्वायर।
4 प्लस 9 प्लस 36, 49 का रूट कितना हो गया 7 यूनिट। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा। राइट सर्कुलर कोन, हाइट दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया और उससे एक स्पेयर फॉर्म कर दिया। स्पेयर फॉर्म किया है तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? सेम। क्या क्या चीज है? कोन है, एक स्पेयर है, तो दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। 10th क्लास का टॉपिक हमारा ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो कोन की वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट किया यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 1/3 रेडियस कितनी है? 2.1, तो 2.1 मतलब 21/10 इंटू 21/10। हाइट दे रखी है 8.4, 84/10 इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो क्या रहेगा 21/10, 21/10, 21/10 आर क्यूब। क्यूब इस साइड आएगा, क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्या बच गया 21/10 किसके इक्वल होगा? 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई हमारी स्पेयर की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, P and Q are points on side AB and AC। P और Q पॉइंट्स है ए बी और ए सी के ऊपर। ए बी के ऊपर है P और ए सी के ऊपर है Q। इफ ए पी दे रखा है 3, बी पी दे रखा है 6, ए क्यू 5, क्यू सी 10, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा? हर एक में क्या है? बी सी की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो बी सी कहाँ पे है? ये रहा, ये फाइंड करना है। 3/6, 1/2, 5/10, 1/2 मतलब दोनों की रेशियो सेम है, तो ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। पैरेलल तो हमें पता है साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, 10th क्लास का टॉपिक है भी, 6 चैप्टर का हमारा। तो हम लिखेंगे पी क्यू बाय बी सी इक्वल्स टू ए पी बाय बी पी। नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए पी बाय कंप्लीट ए बी, ए पी बाय ए बी। पी क्यू बाय बी सी इक्वल है ए पी बाय ए बी। क्यू लिखा है यहाँ पे? मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या कहती है? पी क्यू जो है पैरेलल होगा बी सी के, और पी क्यू जो है इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। ये पी क्यू इसका हाफ है, तो हाफ और फुल, यहाँ पे भी हाफ और हाफ नहीं लेंगे, क्या लेंगे? हाफ और फुल लाइन लेंगे। तो ए पी बाई ए बी वैल्यू पुट की, पी क्यू का पता नहीं, बी सी का पता नहीं। ए पी कितना है? 3 है, और ए बी कितना है? 3 और 6 9, कैंसिल हुआ 1/3, 3 यहाँ पे, तो 3 पी क्यू इक्वल्स टू बी सी। अगर हम यहाँ पे ए पी बाई बी पी लिखे, 6 लिखे, तो कैंसिल हो गए 1/2, तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पी क्यू के। और जो कि ऑप्शन में दोनों आंसर हमारे बी सी इक्वल्स टू 3 पी क्यू भी है, बी सी इक्वल्स टू 2 पी क्यू भी है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर नहीं होगा। ये आंसर होगा बी सी इक्वल्स टू 3 पी क्यू। क्यों? क्योंकि जो साइड से यहाँ पे हमने रेशियो लिया है, किस किस का रेशियो लिया है? हाफ का और फुल का रेशियो लिया है। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ बी सी, तो पी क्यू बाई बी सी, और यहाँ पे भी हाफ और फुल का रेशियो लेंगे, ए पी बाई कंप्लीट ए बी का रेशियो लेंगे, तो बी सी किसके इक्वल हो गया? 3 पी क्यू के इक्वल हो गया। ये इसका आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा, 3 की पावर 49 इक्वल्स है x प्लस आइटा y इक्वल है 3/2 प्लस रूट 3/2 आइटा की पावर 100, एंड x इक्वल दे रखे है के वाई के। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 49 ब्रैकेट x प्लस आइटा y इक्वल है 3/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा की पावर 100, और x इक्वल दे रखा है के वाई के, तो k फाइंड करना है। तो यहाँ पर सोल्व किया इसको, 3 की पावर 49 x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बच गया? रूट 3/2
प्लस 1/2 आयोटा की पावर 100। जब इसकी पावर 100 करेंगे तो 1/2 है, 100 कैंसिल होगा, 3 की पावर 50 लेफ्ट रह जाएगा हमारा। ये यू का यू √3/2 प्लस 1/2 आयोटा की पावर 100। यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये जो है वैल्यूज है किसकी, साइन की और कोस की वैल्यू है, तो इनको यू का यू रख देंगे √3/2 और 1/2 को। तो अब 3 की पावर 49 है, x प्लस आयोटा y है, इससे कैंसिल होगा, कितना रह गया हमारा 3 रह गया। तो क्या बच गया, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट √3/2 प्लस 1/2 आयोटा की पावर 100। तो हमारे पास एक इनकी वैल्यू पुट कर दी, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस। √3/2 किसके ऊपर वैल्यू होती है हमारी, कोस की, कोस π/6 प्लस 1/2 किसके ऊपर होता है, साइन 30 के ऊपर, तो लिखेंगे साइन π/6 आयोटा की पावर 100। अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर के हो तो इसको हम लिखते हैं कोस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा। ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे पावर को जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रह गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 कोस 100π/6 प्लस आयोटा साइन 100π/6 कैंसिल कर दिया, 53 तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 कोस 50π/3, इसको लिख सकते हैं 17π-π/3, 51 - 1 50π/3 प्लस आयोटा साइन 17π-π/3। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 कोस 2π, 2 9 जा 18, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो किसके अंदर आएंगे, 9 जा 18, यहाँ पर 17π में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये वैल्यू रहेगी हमारी। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई के अंदर माइनस का 3 कोस π/3, कोस 60 की वैल्यू पुट कर दी, कितना होता है, कोस 60 की वैल्यू होगी हमारी 1/2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई की साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3√3/2। तो गिवन क्या था, x इक्वल्स टू के वाई, तो k की वैल्यू फाइंड करनी, k किसके इक्वल होगा, x/y के इक्वल होगा, तो k इक्वल है -3/2 इंटू 2/3√3, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो k बच गया माइनस का 1/√3। ये आ गई हमारी k की वैल्यू, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 है, देर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, इन एन एग्जामिनेशन 50 स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन मैथ, मैथ में फेल हो गए 50, 45 फेल्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में फेल हो गए कितने 45, एंड 40 इन स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में फेल हुए 40, एंड 32 इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, 3 में से 2 में जो खाली ओनली 2 में फेल हुए कितने हैं, 32 है, तो टोटल मिला के है 100 स्टूडेंट्स, किसका, मैथ पूरे तीनों मिला के टोटल स्टूडेंट्स हमारे 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया 100 है। अब 3 सब्जेक्ट्स है, मैथ, फिजिक्स और स्टैटिक्स, मैथ में फेल हुए कितने 50, मैथ, फिजिक्स में फेल हुए कितने 45, और स्टैटिक्स में फेल हुए कितने 40, और एग्जैक्टली 2, या तो मैथ फिजिक्स हो या मैथ स्टैटिक्स हो या फिर मैथ स्टैटिक्स और फिजिक्स हो,
एग्जैक्टली 2 में फेल हुए हुए कितने हैं, 32 है। जो तीनों के मिलकर हुए कितने हैं, 32 है। तो हम, और इसमें बोला है ओनली वन स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो एक सब्जेक्ट है, वो मतलब बाहर लिख दिया हमने। तो पास हुआ है वो एक सब्जेक्ट, तो फेल वाले कितने हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए, 99 हो गए। 100 थे टोटल, एक पास हो गया तो 99 फेल हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में जो फेल हुए हैं ये फाइंड करने हैं। जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं उनका यूनियन फाइंड करना है। तो फाइंड करना है M यूनियन P यूनियन S, वो किसके इक्वल होगा, NM प्लस NP प्लस NS माइनस M इंटरसेक्शन P माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन M इंटरसेक्शन S माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन S इंटरसेक्शन P प्लस तीनों का इंटरसेक्शन M P और S। जो तीनों का यूनियन है वो किसके इक्वल दे रखा है, 99 के इक्वल दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स में फेल कितने हुए, 50, फिजिक्स में 45, स्टैटिक्स में 40, ओनली 2 में फेल होने वाले हमने पता है कि ओनली एग्जैक्टली 2 में फेल जो हुए हैं, एग्जैक्टली 2 कितने हैं, 32 है। ये 32 कैसे आएंगे, बस इसमें फेल होने का मतलब है इस पूरे में थे। एग्जैक्टली 2 का मतलब है यो प्लस यो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स में से माइनस कर देंगे ये वाला तीनों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स एंड स्टैटिक्स प्लस स्टैटिक्स और फिजिक्स वाले में से माइनस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन, मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स प्लस मैथ और स्टैटिक्स में से माइनस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन, मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स। मतलब 32 किसके इक्वल हो गया हमारा, 32 इक्वल हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स का इंटरसेक्शन प्लस स्टैटिक्स फिजिक्स का इंटरसेक्शन प्लस मैथ स्टैटिक्स का इंटरसेक्शन माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। ये चीज़ आ गई हमारी। अब यहाँ पे अगर ये इस साइड आऊँगे तीनों के तीनों तो कैसे हो गए, माइनस के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स प्लस नंबर माइनस, तीनों इस साइड आएंगे कैसे हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू चाहिए तीनों की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ एंड स्टैटिक्स इक्वल होगा माइनस का 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स माइनस 32 के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तीनों की, तो तीनों का यूनियन 99 इक्वल हो गया 50 प्लस 45 प्लस 40, और इन तीनों को लिख सकते हैं ये चीज़ माइनस 32 और माइनस का ये, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना रह गया, माइनस का 2, माइनस 2 और तीनों का इंटरसेक्शन मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स। तो 99 इक्वल्स टू 40 माइनस 3 32 8, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 103 माइनस 2 मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन स्टैटिक्स। यही साइड आया माइनस का 99 माइनस 103 कितना रह गया, माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस 2 मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन स्टैटिक्स कितना रह गया 2। जो तीनों में फेल हुए हैं वे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे, 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा इसका 3rd, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, इसमें क्या चीज़ गिवन है, x इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 328, क्यूब रूट ऑफ y की वैल्यू दे रखी क्यूब रूट ऑफ 27, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करना है जो x प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फार्मूला होता है x माइनस वाई
इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई के इक्वल। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो वो फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो क्या करेंगे, इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस वाई के साथ, और नीचे भी एक्स माइनस वाई के साथ। तो अब आ गया हमारे फार्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, जो कि किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल होगा। तो जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या होगी हमारी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय, इसको लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 28, और वाई की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 है। तो x का अगर क्यूब करेंगे तो वो किसके इक्वल आ गया, 28 के, और y का क्यूब किसके इक्वल आ गया, 27 के। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय, नीचे आ गया 28 माइनस 27, कितना रह गया 1। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या रह गया 2y। 2y, y की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 3 के। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो 2 3 जा 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 6, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर है सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई इफ सी गेट्स 5 और 6, 12th क्लास का क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का। इफ सी गेट्स ए 5 और 6, सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इफ सी गेट 1 2 3 4, सी टॉस ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन क्या है, गर्ल जो है थ्रो कर रही है, थ्रो करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें बोला अगर 1 2 3 4 आएगा तो कॉइन थ्रो करना है 1 टाइम्स, 1 टाइम्स थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर 5 और 6 आएगा तो कॉइन थ्रो करना है 3 टाइम्स, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, और टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड, और ऑल टेल्स। ये 8 केस हो गए हमारे, और इसमें हो गए 2 केस। तो अब बोला है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ गया, तो ए मान लिया हमने एग्जैक्टली 1 हेड, और E1 और E2 बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। E1 हो गया 1 2 3 4 आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4 आने की, 4/6 मीन्स 2/3। E2 की प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आना, 5 और 6, ये मान लिया 1 2 3 और 4। 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, कितनी आ गई 1/3। ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी, ए बाई E1 का मतलब 1 2 3 4 आने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें 1/2। ए बाई E2 5 और 6 थ्रो करने के बाद मतलब एक हेड आए, एक हेड किस में आ रहा है, इन 3 केसेस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 3/8 होगी। तो फाइंड करना है E1/A कि एक हेड आ गया वो 1 2 3 4 वाले में से आया हो, तो E1 वाले केस ऊपर E1 इंटू ए बाई E1 डिवाइड बाई E1 इंटू ए बाई E1 प्लस E2 इंटू ए बाई E2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, E1 की वैल्यू 2/3 इंटू 1/2 बाई 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/8। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर क्या बच गया 1/3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/8, 1/3 बाय एलसीएम आ गया कितना 24, तो 8 प्लस 3 11, तो 1/3 इंटू 24/11, 3 से कैंसिल 8 पे, तो क्या आ गया आंसर हमारा 8/11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 4th, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 104th क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन ब्रैकेट पाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1, जो ब्रैकेट है वो इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो फंक्शन क्या गिवन है, साइन पाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये चीज गिवन है। तो और ये ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो गया हमारा कि
अगर 2.1 है तो वो भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे 1 तो कोई इंटीजर आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके का कोई भी इंटीजर आएगा। अगर उसकी पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा n पाई, कोई भी पाई हो, और साइन n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया कुछ भी, तो 0 बाई एनीथिंग क्या होगा हमारा 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो ये वाला इसका आंसर हो गया सेकंड, 0 ही आएगा इसका, और कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 105 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल और रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कोड है सर्कल की जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस दे रखी है इस सर्कल की 5 सेंटीमीटर। 10th क्लास का क्वेश्चन है, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टेड एट पॉइंट टी। तो एक पॉइंट टी से टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं टी पी और टी क्यू, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये मान लिया सेंटर है ओ। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इससे इसको ज्वाइन कर देंगे सबसे पहले, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ऊपर रह गया 4 सेंटीमीटर, नीचे भी कितना रह गया 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, ये पॉइंट मान लिया आर, अगर इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो उसके बाद साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा हमारा। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। एक एंगल तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का प्रूव हो गया। अगर एक एंगल और प्रूव हो जाए तो सबसे पहली चीज इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल टी पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड चीज, सेकंड है हमारा एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर, ये भी किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। सेकंड इक्वेशन, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल 90 का है तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा 90 से 90 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो एंगल ओ पी आर किसके इक्वल है, एंगल पी टी आर के, ये आ गया हमारा। तो इन ट्रायंगल टी पी आर एंड ओ पी आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये एंगल इक्वल हो गए, ओ पी आर इक्वल है पी टी आर। दूसरी चीज ये वाला एंगल, एंगल टी पी आर पी और ओ आर पी, ये दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई ए रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, दोनों के आर सेम है तो आपका लिख दिया आर। इस साइड वाली का ओ पी आर ये वाला एंगल और इसका पी टी आर, मतलब इसका टी और उसका पी इक्वल है। इसका आर और टी गया तो क्या बच गया पी, उसका आर और पी गया तो क्या बच गया ओ। तो दोनों ट्रायंगल होगी हमारी सिमिलर, सिमिलर होगी तो क्या होगा साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो टी पी बाय पी ओ किसके इक्वल होगा, जिनकी वैल्यू पता होगी बस वही चीज़ें लेंगे। आर टी की वैल्यू नहीं पता हमें तो टी पी बाई पी आर फर्स्ट और थर्ड बाई ओ आर, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। टी पी का पता नहीं है, पी ओ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इक्वल्स पी आर की वैल्यू है 4 और ओ आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 4/3। तो 5 इस साइड गया मल्टीप्लाई, टी पी इक्वल्स हो गया 20/3 सेंटीमीटर के। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया फोर्थ आंसर हो गया।